नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के किस्से में हम चार विभिन्न माता पिता शैलियों के बच्चों के जीवन की दुनिया को देखकर समझेंगे। सिद्धांत में केवल चार प्रकार के माता पिता होते हैं। सामर्थ्यवादी माता पिता नियंत्रण करने वाले होते हैं और आदेश देते हैं बिना बच्चे के दृष्टिकोण को ध्यान में लेते हुए। परवाहशील माता पिता प्रेम भरे होते हैं लेकिन किसी भी नियंत्रण को नहीं बनाते हैं। उनके नियम नहीं होते। आधिकारिक माता पिता कड़े होते हैं लेकिन प्रेम भरे भी होते हैं। वे सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हैं। बेपरवाह माता पिता अनदेखे होते हैं और अक्सर अपने बच्चे में रुचि नहीं दिखाते हैं। हाल ही में एक पांचवा स्टाइल का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन हम बाद में उस पर वापस आएंगे। ये शैलियां नियंत्रित करने और मांग करने से लेकर पूर्ण स्वतंत्रता तक और कूल और अनरिस्पॉन्सिव से लेकर प्रेमपूर्ण और ग्रहणशील तक होती है। प्रत्येक आधिकारिक, अनुदार, अधिनायकवादी और बेपरवाह माता पिता का अपना स्थान होता है। यह समझने के लिए कि हर छोर के माता पिता के साथ बड़े होने का क्या मतलब है, हम चार बच्चों के जीवन की कल्पना कर सकते हैं। सारा के माता पिता सत्तावादी हैं। वे अपनी लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि सारा को अच्छा व्यवहार करने वाला और समाज में फिट बैठने के लिए सख्त नियम महत्वपूर्ण है। अगर सारा रोती है तो उसे चुप होने के लिए कहा जाता है। यदि वह वापस चिल्लाती है तो उसे उसके कमरे में भेज दिया जाता है। यदि वह घर के कामकाज करना भूल जाती है तो उसे अपने खिलौनों से खेलने की अनुमति नहीं है। सारा को पता चलता है कि अपनी भावनाओं को दबाना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही दिन गुजारने का तरीका है। अपने माता पिता का प्यार पाने और उनको नाराज होने से बचाने के लिए वह आज्ञाकारी बन जाती है। हालांकि क्योंकि सारा को कभी भी अपने लिए निर्णय लेने या अपने आंतरिक हितों का पालन करने की अनुमति नहीं दी गई, एक वयस्क के रूप में वह नहीं जानती कि वह वास्तव में क्या चाहती है। वह अकेले जीने लगती है, जो उसके माता पिता और समाज के लिए सही लगता है, लेकिन अंदर से उसे दुखी कर सकता है। पीटर जैसे दयालु माता पिता, जो अपने छोटे बच्चे पीटर को इतना पसंद करते हैं कि वे मानते हैं कि उन्हें सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, उन्हें पूरी आजादी देनी चाहिए और कभी रोक टोक नहीं करना चाहिए। पीटर को अपने माता पिता पर पूरा नियंत्रण प्राप्त है और वह जो चाहता है उसे प्राप्त करता है। यदि वह चलना नहीं चाहता तो उसे उठा के ले जाया जाएगा। अगर उसे आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम मिलेगी। यदि वह गेम खेलना चाहता है तो वह पूरी रात गेम खेलता रहेगा। पीटर पूरी तरह से बिना किसी सीमा के बड़ा होता है और वही करता है जो उसे सही लगता है। उसने कभी भी संघर्ष का सामना नहीं किया और उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना नहीं सीखा। यह तथ्य कि उसे हमेशा वही मिला जो वह चाहता था, उसने उसे एक बुरी। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह अक्सर अविवेकपूर्ण कार्य करता है और उसे अपनी सीमाएं नहीं पता होती है। आर्थर के आधिकारिक माता पिता अपने बच्चे की जरूरतों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि बच्चों को कुछ सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। आर्थर स्वतंत्र रूप से खेल सकता है, लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो उसे साफ सफाई करनी होती है। उसे आइसक्रीम खाने की अनुमति है, लेकिन केवल रविवार को। स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 30 मिनट तक सीमित है। संघर्ष हो सकता है, लेकिन माता पिता आर्थर की बात सुनते हैं और फिर नियम बनाते हैं। आर्थर को पता चलता है कि कुछ चीजें कठिन हैं, लेकिन उसके माता पिता उसे इससे उबरने के लिए हर संभव सहायता देते हैं। वह कठिनाइयों को सुनिश्चित करने और अपने हितों और जुनून का पालन जारी रखने की ताकत विकसित करता है। कक्षा में वह बहादुरी से उचित तरीके से अपनी राय व्यक्त करता है। ब्रेक के दौरान वह अपनी भावनाओं को दिखा सकता है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। एक वयस्क के रूप में वह नियमों पर चर्चा के बाद ही सहमत होता है और उसे लगता है कि वह उन्हें समझता है। बेपरवाह माता पिता आमतौर पर अपने बच्चों के जीवन में मौजूद नहीं होते हैं। नोरा अक्सर दुनिया में खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। वह जो कुछ भी करना चाहती है उसे करने की पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करती है और उसके पास भरपूर कल्पनाशीलता है, लेकिन उसे कभी भी कोई प्रतिक्रिया या ध्यान भी नहीं मिलता है। नोरा को एहसास हुआ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करती है, क्योंकि किसी को कोई परवाह नहीं है। ध्यान की कमी से खुद पर और दूसरों पर विश्वास की कमी हो जाती है। वह असुरक्षित रूप से जुड़ जाती है, स्वस्थ रिश्ते बनाने में असमर्थ हो जाती है और अपनी एक नकारात्मक छवि विकसित कर लेती है। प्यार के लायक महसूस न करने के लिए वह कुछ भी महसूस न करने की कोशिश करती है। हाल के वर्षों में अपने बच्चे के जीवन के हर पहलू में शामिल होने वाले माता पिता को अक्सर पांचवी शैली के रूप में जाना जाता है।
इन माता पिता को स्नो प्लाउज के रूप में भी जाना जाता है, जो अपने बच्चे के रास्ते से बाधाओं को हटाते हैं, या हेलीकॉप्टर माता पिता के रूप में भी जाने जाते हैं, जो अपने बच्चे के जीवन के हर पहलू पर मंडराते हैं और उसका सूक्ष्म प्रबंधन करते हैं। क्योंकि वे अपने बच्चों को अकेले कुछ भी नहीं करने देंगे, इसलिए बच्चे स्वयं चुनौतियों से पार पाना नहीं सीख सकेंगे। शोध से पता चलता है कि ये बच्चे कठिन समस्याओं को हल करना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि दृढ़ता, और जब किसी चीज के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है तो वे विरोध में विलंब भी कर सकते हैं। क्योंकि पालन पोषण पर अधिकांश शोध स्वरिपोर्टों पर आधारित है और अमेरिका और यूरोप में किए गए थे, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि नियंत्रित अवलोकन प्रयोगों या दुनिया के अन्य हिस्सों में देखे गए प्रभाव कितने प्रबल होंगे। 4 पालन पोषण शैलियों को सबसे पहले मनोवैज्ञानिक डायना बॉमरिन द्वारा पेश किया गया था। अच्छे पालन पोषण के लिए उन्होंने मांग और जवाबदेही के संतुलन की सलाह दी, और उस पर मारिया मोंटेसरी के बुद्धिमान शब्द थे कि किसी बच्चे को उस कार्य में कभी मदद न करे जिसमें उसे लगता है कि वह सफल हो सकता है, और माता पिता को बहुत अच्छा करना चाहिए। इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि सही माता पिता शैली से बच्चों को सही मार्ग पर लेना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।